हेलो लड़कियों, कैसी हो? इससे मिलो, ये है ईवा। और हमने इनको अपने परिवार में शामिल करने का फैसला लिया। हेलो सिस, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। हेलो, बहुत शुक्रिया। अरे तेरा कौन सा तरीका सुना है है आने का? तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था। अगर तुम चाहो तो इस वाले से भी किसी को टक्कर मार सकती हो। चुप करो। ये क्या मजाक है? ऐसी हरकत दोबारा मत करना। तो क्या, मैं तो सबका मूड बस थोड़ा हल्का करना चाहती थी। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुम लोग फिर से 4 हो गए हो। फिर से मतलब? कीटी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अरे चलो भी, भला इसमें डरने वाली क्या बात है? ईवा, किटी की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। ये कभी कभी मुफ्त हो जाती है। लेकिन कीटी के साथ कोई बोर नहीं हो सकता। हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आओ, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। ठीक है। सबसे जरूरी चीज से शुरुआत करते हैं, हमारा पूल। अरे तुम डिनर के लिए लेट मत होना बस। मुझे अभी से ईवा के लिए थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी। हाँ, लगता है हमें उन दोनों पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। उससे पहले हमें इस आफत को वीडियो ठीक करना होगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और ये रहा हम सबका पूल। वाह, मुझे तैरना बहुत पसंद है। मैं सबसे ज्यादा वक्त यहीं पर बिताती हूँ। खैर, इसके अलावा एक और जगह है। कौन सी जगह? कीटी, कीटी मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तुम मजाक कर रही हो? तैरना तो हर किसी को आता है। कीटी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बचा लो। ये यहाँ क्या चल रहा है? मैं डूब रही हूँ, डूब रही हूँ। कस के पकड़े रहना। शुक्रिया। कीटी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इसकी मदद क्यों नहीं की? मुझे लगा ईवा मजाक कर रही है। तैरना तो सबको नहीं आता है। भाई, सबको नहीं आता। अजीब है। आओ चलो, थोड़ी देर आँख सेक लो। ये लो, इसे पियो। ये हॉट चॉकलेट तुम्हें थोड़ी गर्माहट देगा। तुम्हारा शुक्रिया। तो क्या हुआ? आखिर तुम बच तो गई ना? मरते मरते। ठीक है, एक बार तुम सूख जाओ, फिर मैं तुम्हें अपनी दूसरी पसंदीदा जगह दिखाऊंगी। उम्मीद है वहाँ पर मुझे तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, वो जगह तो इससे भी ज्यादा बढ़िया है। और ये देखो, ये है मेरी दूसरी पसंदीदा जगह। तुम्हें यहाँ कब्रिस्तान में वक्त बिताना पसंद है? हाँ बिल्कुल, यहाँ का माहौल कितना शानदार है। शानदार माहौल? अहवा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया है? चलो तुम्हारी माँ की अस्थियों को खोदते हैं और उनसे कुछ नया बनाते हैं। मेरी माँ इस कब्रिस्तान में दफन नहीं है। ये तो बड़े दुख की बात है, पर मेरी बहन तो यहीं पर है। तुम्हारी एक और बहन भी थी क्या? सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुम लोग फिर से 4 हो गए हो। हाँ थी, वो कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। ओह, सुनकर दुख हुआ। और मुझे इस बात का दुख है कि मेरे माँ बाप उसकी अस्थियों को खोदे नहीं देते। ये तो अजीब है। सही कहा ना? इसमें बुराई क्या है भला? ओह, हेलो। ये क्या हरकत है? ये एक बहादुरी का टेस्ट था और वो कुत्ता इसमें बुरी तरह फेल हो गया। तो आज हम किसे खोद कर निकालने वाले हैं? मेरी बात सुनो, इसके बजाय हम लोग पार्क में चलते हैं घूमने के लिए, अब बिना खुदाई किए हुए। हाँ हाँ, पार्क जाना है? हाँ ठीक है चलो, पर एक बात बता दूं, मम्मी के बारे में मेरा ऑफर अभी भी खुला है। नहीं, अब कोई ऑफर नहीं है, चलो यहाँ से। तो क्या हमें अपनी नई बहन के लिए कमरा सेट कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, चलो हम इसको बिल्कुल आरामदायक बना देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर तकिए रखते हैं ताकि उसे बहुत सुकून मिले। हाँ? और एक नरम सा छोटा सा कंबल, वो आराम से लपेट सकती है। और ये पजामा भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। हाँ यार, इससे एवा को लगेगा कि वो हमारी सचमुच की बहन है। देखो, मैं पिंक वाले कपकेक्स भी लाई हूँ। ये तो एकदम परफेक्ट है। नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ये कितना प्यारा है। ये तो
सच में बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा हुआ हमने खुद रूम सेट किया, क्योंकि किटी पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। बात है यार, मुझे समझ नहीं आता कि टीना, किटी और मैं क्वाड्रूपेट्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि किटी तो बिल्कुल ही अजीब है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल बाहर वालों जैसी हरकतें हैं उसकी। यार सच बताना, एवा हमारी तरह ज्यादा लगती है ना? हाँ, उसको यहाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। उसे तुरंत ही अपने घर जैसी फीलिंग आएगी। टीना, मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो तो तुम्हारी मॉम है। उन्हें अचानक क्या हो गया? मॉम रोज यहाँ आकर बैठती है और बस रोती रहती हैं। पर क्यों? क्योंकि ये हमारी बहन टीना की जगह थी। उसे यहाँ बैठकर बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। तुम्हारी बहन के साथ हुआ क्या था? वो नहीं रही और मॉम इसके लिए खुद को दोष देती हैं। वो अभी तक इन सब बातों से बाहर नहीं निकल पाई हैं। मैं उनका दुख समझ सकती हूँ। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मेरे पेरेंट्स की जान मेरी ही गलती थी। सच्ची में मैं तो कभी किसी चीज के लिए खुद को दोष ना दूं, फिर भले ही उसमें मेरी गलती क्यों ना हो। क्या तुम सीरियस हो? बेवजह खुद को दोष देने का क्या फायदा? मैंने उस वक्त तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा? ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मॉम, उनकी हालत देखो। समझ नहीं आता क्यों। चलो चलते हैं, बहुत हुआ रोना धोना। यहाँ पर तो सब कुछ बहुत मीठा और क्यूट सी सा है। वैसे मुझे ये काफी अच्छा लगा। सच्ची में ये सब पिंक तक ये छोटे छोटे कंबल, ये पक्का एलिस और एनी का ही काम होगा। ये बहुत क्यूट है। ओह वाओ, कितना सुंदर पजामा सेट है। ओह, और वो डॉग तो सच में बहुत अडोरेबल है। नए घर में स्वागत है। ओह, ये तो कमाल है। एलिस और एनी कितनी प्यारी और फ्रेंडली है। हाँ बिल्कुल, शुगर प्रिंसेस जैसी है वो दोनों। मुझे सच में ये जगह बहुत पसंद आई। ठीक है बाबा, इसे अपना ही घर समझो अब। कितना अच्छा है, एकदम घर जैसी फीलिंग आ रही है। बस बुरा लगता है कि मेरे मॉम डैड यहाँ नहीं है और कभी होंगे भी नहीं। ईवा, मेरी प्यारी बच्ची। मॉम, क्या ये आप हो? मॉम, आप वापस आ गई। मॉम, मॉम। ओह, तो ये आप हैं। ईवा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे एक आवाज आई। मुझे लगा जैसे मॉम वापस आ गई हैं, पर वो सिर्फ एक सपना था। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे सच में लगा कि वो वापस आ गई हैं। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ और सच कहूँ तो तुम्हारी मॉम वाकई वापस आ चुकी है बेटा। हाँ? मेरे रूप में। अब से मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। सच में? और नहीं तो क्या बेटा, अब से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। ठीक है। समझ गई मैं। अगर टीना नहीं तो फिर ये बेचारी स्वीट सी फेवरेट बेटी ईवा ही सही। कितनी इरिटेटिंग है ये। शांत हो जाओ। अपनी मॉम के बारे में सपना देखकर रोना नॉर्मल है बेटा। सपने में कई बार मुझे भी मेरी मॉम दिखाई देती हैं। आपकी बेटी के सपने? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? किटी ने बताया था मुझे, और ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पता है, कभी कभी मुझे क्या लगता है कि किटी को अपनी बहन के जानने का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद छोड़ो ये सब, शायद उसके लिए यही ठीक है। कम से कम उसे इतना दर्द तो नहीं होगा ना, हमारी तरह। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। हे टीना,
हम तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ट्रीट्स लाए हैं। और बहुत सारे फूल भी। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है टीना। सच में बहुत ज्यादा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी छोटे वाले कुत्ते। इधर आओ, ट्रीट चाहिए तुम्हें? हाँ? हाँ? पकड़ लिया तुझे। एक सेकंड, क्या वो किटी है? वो वहाँ पर आखिर कर क्या रही है? हाँ? किटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? छोड़ दो उसे जल्दी। कम ऑन हाँ। यार, मैं तो उसके साथ बस थोड़ा खेल रही थी। किटी, देखो वो बेचारी कितनी डरी हुई है। शुरू हो गए दोनों। तुम लोग अपना काम करो जहाँ जा रहे थे। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रत्ती भर भी पसंद नहीं आया मुझे ये। मॉम, हम अभी सिमेट्री गए थे और वहाँ हमने किटी को देखा। अब उसने क्या नई हरकत कर दी? हाँ, उसने एक कुत्ते को पकड़ा था और फिर उसने उस बेचारी को जबरदस्ती करियर में डाल दिया। वो सच डर के में? मारे काफी रो रही थी। किटी, ओह वाओ, मेरे बिना ही फैमिली मीटिंग चल रही है। किटी, चुपचाप यहाँ आओ। अब क्या हो गया अचानक? ये भोले बनने का नाटक मत करो। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम उसे तकलीफ क्यों किसी दे को रही चोट हो? थोड़ी ना पहुंचा रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, पर सीधे सीधे बताओ क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं किया। वो डॉग ईवा ने पकड़ा था। क्या तुम झूठ बोल रही हो? चुप रहो। मैंने तो बस उसे बाहर जाने दिया। क्या ये सच होगा कि ईवा ने वाकई उस डॉग को पकड़ा होगा? हाँ, मैं भी ये देखकर दंग रह गई थी। वो उसके ऊपर भौंक रही थी। मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। हमें ईवा को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ओह, कितनी क्यूट हो। ईवा, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये कौन है? हाँ, ये टीना है, हमारी बहन। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। ओह वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखना। किटी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? नहीं 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 नहीं, एक एक्सीडेंट। वो आवाज बिल्कुल पहले जैसी जब मैंने अपने पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट देखा था। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। लड़कियों, तुम सब ठीक तो हो ना? यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? डैड, इसने सब कुछ ठीक है, एकदम ठीक है। ईवा बस थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव है। ठीक है, तुम सब अंदर ही रह रहा। टीना, ये सब मेरी ही गलती है टीना। मैं ही तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई थी। मुझे माफ कर देना प्लीज। देखा ना, ये कितनी आसानी से काम कर गया। तुमने ये जानबूझकर किया ना? और नहीं तो क्या। पर क्यों? क्योंकि मैं कर सकती हूँ और इसके लिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नॉर्मल नहीं है बिल्कुल। तुम लोगों को तकलीफ दे रही हो। तुम्हें और बहादुर बनना होगा ईवा, और वही करो जो मैं करती हूँ। फिर कोई भी तुमसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। मुझे बिल्कुल वैसा नहीं बनना। मुझे डर लग रहा है, ये सब गलत है। तो सबसे पहले वो तुम्हें ही टारगेट करेंगे, क्योंकि तुम बहुत भोली हो और मैं ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, तुम ताकतवर नहीं हो। तुम सच में एक शैतान हो। चलो, आखिरकार तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। तो क्या हमें रिस्क लेना चाहिए इसका? हाँ बिल्कुल। मैं उन लेजेंडरी क्रिंज कपड़ों को रियल लाइफ में देखना चाहती हूँ यार। हाँ, बिल्कुल, ये तो किटी के स्टाइल जैसा ही है। आखिर ये है क्या चीज? हाँ? चलो इन्हें पहन के दिखाते हैं अपने फॉलोअर्स को, बस मजाक के लिए। एक सेकेंड, क्या तुम्हें कोई आवाज आई? हाँ? अंदर वहाँ कोई तो है। अरे नहीं, ये तो वही कुत्ता है। पर किटी ने तो कहा था कि उसने उसे छोड़ दिया। वो सच में हमारे मुंह पर झूठ बोल रही थी ना? शांत हो जाओ, घबराओ मत, हम कुछ नहीं करेंगे।
बेचारा कितना मासूम है। हमें जल्दी मॉम को बताना चाहिए। अब वो हमारी बात पर पक्का भरोसा करेंगी। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। कैसे हो? ठीक है ईवा, आज हमें तुम्हें टीना के बारे में सच बताना ही होगा। हाँ मैं सुन रही हूँ। तो उस दिन टीना यहीं पर थी। तुम चिंता मत करो बेबी, मैं अपनी बेटी एलिस और एनी को जल्द से जल्द उनकी माँ से दोबारा से मिलाकर ही रहूंगा यार। उस दिन घर पर सिर्फ किटी और टीना ही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? और जब हम वापस आए तो टीना यहाँ से जा चुकी थी। जा चुकी थी मतलब? अरे नहीं यार, वो गायब हो गई हैं। और किटी कहाँ थी? किटी ने कहा था कि वो सो गई थी और उसने वहाँ कुछ नहीं देखा। हमने टीना को बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। और फिर वो हमें मिली तो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हाँ, मैं हर दिन यही सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैं यहाँ से नहीं गई होती तो ये सब नहीं होता। सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, चिंता मत करो तुम। क्या सच में किटी ने कुछ भी नहीं देखा जो उस वक्त हुआ था? हाँ? उसने तो यही कहा कि उसने किसी को नहीं देखा। ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, और उसके लिए मुझे उससे बात करते रहना होगा, भले ही मुझे ये करना बिल्कुल पसंद ना हो। किटी, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। किस बारे में बात करनी है तुम्हें? हमें उस डॉग के बारे में सब कुछ पता चल गया है। एक सेकंड, तुम दोनों मेरे कमरे में घुसे थे? हाँ बिल्कुल, तुमने उसे नहीं जाने दिया जैसा कि तुमने हमसे कहा था। खैर, तो तुमने मेरा सच पकड़ लिया। और तुम ये इतनी शांति से कैसे बोल सकती हो? आखिर तुमने ऐसा काम किया ही क्यों यहाँ पर? मैं बस एक सरप्राइज तैयार करना चाहती थी ईवा के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? वो बेचारी बिल्कुल अकेली है और मुझे लगा कि ये डॉग उसको थोड़ा खुश कर देगा वहाँ। तो क्या तुम ये सब उसके लिए ही कर रही थी? हाँ, मैं एक्चुअली सब कुछ अच्छा करना चाहती थी। ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, और हमें लगा कि तुम बस हमें परेशान कर रही हो। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम लोग सोचते हो। हमें माफ कर दो। हाँ, हमने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, सबसे जरूरी बात ये है कि अब तुम समझ गई। वैसे ईवा और मैं उस बंद पड़ी जगह पर छुपम छुपाई खेलने जा रहे हैं। क्या तुम लोग चलोगे? बंद पड़ी जगह पर? बढ़िया है, चलो चलते हैं। तो कैसा लगा खेले छुपम छुपाई? ये जगह तो एकदम मस्त है। मुझे यह थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, शायद हमें यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। ओए, अब डरना छोड़ो, ये बस एक बंद और खाली पड़ी जगह है। ये क्या था? ठीक है, खेलते हैं, पर कोई भी फालतू के मजाक नहीं। कोई हाँ? अचानक से डराएगा भी नहीं। हाँ ठीक है, अब मैं गिनती करती हूँ, तुम सब जाकर छिप जाओ। 1 2 3 4 5। तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो हम सब यहाँ छुप जाते हैं, वो हमें यहाँ पक्का नहीं ढूंढ हाँ, ये पाएगी। बिल्कुल सही रहेगा। ओह, यहाँ पर तो लोहे की सलाखें हैं, बिल्कुल किसी जेल की तरह। मुझे तो लगता है कि ये सच में एक जेल है। अभी कैसी अजीब आवाज आई? ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। सुनो, कोई हमें बाहर निकालो। हाँ। कोई है? मजाक नहीं चल रहा, हमें बाहर निकालो। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं सच में कह रही हूँ। हाँ, डर लग रहा है। एवा, बाहर आ जाओ, हमारा खेल खत्म हो गया, हम चलते हैं। मैं आ रही हूँ। पर एलिस और एनी कहाँ हैं? वो दोनों तो पहले ही चली गईं। चली गई? हाँ, वो दोनों बोर हो रही थी और कह रही थी कि वो घर जा रही हैं। ठीक है, चलो फिर। ओह नहीं, मुझे लगता है मेरा फोन यही कहीं गिर गया है। तुम आगे चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ अपना फोन मिलने के बाद। हाँ ठीक है। ठीक है, मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे जल्दी से एलिस और एनी को ढूंढना ही पड़ेगा। कोई तो
तो बचाओ, हमारी मदद करो। कोई तो यहाँ आओ। वो दोनों इस वक्त कहाँ हो सकती है? तो तुम दोनों यहाँ पर हो? एवा, हम पर यकीन कर सकती हो, हम यहाँ लॉक या हो फिर गए हो थे। सकता है अपने आप ही झटके से बंद हो गया हो। थोड़ा सा रुको, 1 सेकेंड दो। हाँ, खुल गया। बहुत बहुत शुक्रिया ईवा, तुमने आज हम दोनों की जान अगर बचाई। तुम आज नहीं आती और हमें नहीं ढूंढती तो पता नहीं हमारे साथ कितना बुरा हो सकता था। उन बुरी बातों में सोचना बंद करो, अब सब ठीक हो गया है। वैसे ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। चलो अभी इस अजीब जगह से निकलते हैं। फ्यू, मुझे आज उनको पूरा सच बताना ही पड़ेगा। इसमें काम बहुत कर रहा हूँ, नहीं आ सकता। मिस्टर टाइलर, मिस अरियल। अरे ऐसे मत कहा करो ना, हमें मॉम और डैड ही कहा करो ना प्लीज। ठीक है मॉम, डैड, आपने हमारी वो बंद और खाली जगह घूमने वाली बात तो सुनी होगी। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं ये सब सोच ही रहा था, पर सही है ये तुमने खुद की तरफ से ही कह दी मेरे से। पर उन दोनों को सही सलामत ढूंढने के लिए शुक्रिया, ये सब तुमने ही किया। पता नहीं अगर तुम नहीं होते तो क्या होता उनके साथ। मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि किटी ने एनी और एलिस को बेसमेंट में लॉक किया था। वो कोई हादसा नहीं था, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। मतलब किटी ने कहा तो था कि वो उस बेसमेंट पे नीचे कभी नहीं गई। नहीं, आप लोग बात को समझ नहीं रहे। उसने आपसे झूठ बोला है। उसने कहा कि वो जा चुकी है, पर वो दोनों वहीं पर फंस गई थी और अंदर से लॉक थी। शायद तुम्हें सोचने में कुछ कमी हुई है यार मेरी तरफ से। नहीं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। एनी और एलिस ने तो बताया था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें सच नहीं पता। या फिर सच ये है कि तुम सच जानती ही नहीं हो। मॉम, आप उसको नहीं जानते, वो अजीब हरकतें करती रहती है और ये पहली बार नहीं है। ईवा, अब हमें तुम्हारी चिंता होने लगी है। मेरी चिंता? ईवा मेरी बात सुनो, क्यों ना तुम ही हमारी फैमिली में आकर जुड़ जाओ। वैसे भी हमारी फैमिली में लड़कियों की कमी हो रही है, तो तुम उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगी। वैसे मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहता यार इस मामले में, पर तुम देख सकती हो। मैं कहानियाँ नहीं बना रही हूँ। हमने तुम्हारे लिए एक साइकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। क्या? उसे तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर पाओगी डियर। पर मैं तो पहले से ही सब समझती हूँ। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। अब मैं समझ गई। मेरी चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एवा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मुझे किटी की बहुत फिक्र हो रही है। वो सच में खतरनाक है। वो झूठ बोलती है और जानबूझकर लोगों को तकलीफ देती है। आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे। उसने उन लड़कियों को बेसमेंट में लॉक कर दिया था और मैं समझ रहा हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्या सच में? मुझे इस बारे में पहले ही वार्निंग दी गई थी। आपका मतलब क्या है? तुम्हारी मॉम और किट्टी ने मुझे पहले ही बताया था कि तुम इस तरह की बातें करोगी। क्या? हमने किट्टी के साथ पहले ही एक सेशन कर लिया है। तो उससे क्या होता है? वो मेंटली बिल्कुल ठीक और हेल्दी है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो बहुत ही डरावनी हरकतें करती है। हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और अपने डर को इस तरह दूसरों पर निकाल रही हो। ये बिल्कुल सच नहीं है। ये बिल्कुल बकवास है। आप देख ही नहीं पा रहे कि वो असल में कैसी है। एवा प्लीज मेरी बात सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ। नहीं, आप सब बस ना देखने का नाटक कर रहे हो। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मुझे अब उसके पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। अब हेलो, कैसे हैं? बताइए ईवा के साथ सेशन कैसा रहा? एवा अपने पेरेंट्स को खोने की वजह से बहुत गहरे ट्रॉमा में है, इसीलिए वो अपनी नई फैमिली के लोगों के बिहेवियर को गलत समझ रही है। तो क्या वो उन्हीं बातों को मानती है जो वो बोल रही थी? हाँ, उसके लिए ये सब बिल्कुल सच है और अभी इसी वक्त उसको सबसे ज्यादा सेफ्टी और सपोर्ट फील करने की जरूरत है। मैं समझ गया। कोशिश करें कि उसे थोड़ा और प्यार दें और झगड़ों से दूर रखें। उसे रिकवर होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ जरूर, थैंक यू सो मच। बेचारी लड़की। सच में उसका वक्त काफी खराब है। क्या हो गया है? आप लोग थोड़ा परेशान लग रहे हैं या फिर नर्वस? मुझे आप लोगों की फीलिंग समझ में नहीं आती। हमने अभी उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। एक्चुअली ईवा को भी बहुत गहरा ट्रॉमा हुआ है। वो अभी चीजों को वैसे नहीं देख पा रही है जैसी वो चीजें असल में हैं। क्या सच में? हाँ, वो तुम्हारे बारे में भी बहुत अजीब बातें बोल रही थी यार। वैसे ये जिसकी भी हरकत हो सकती है, हम उसे छोड़ने वाले तो नहीं हैं।
लेकिन बिल्कुल ये बख्शेंगे भी नहीं इसे। हाँ, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उसे यहाँ सेटल होने में थोड़ी मदद करें ना, प्लीज। कोशिश करना कि तुम उससे जितनी बात कर सको उतना करो और सपोर्ट करना। हाँ बिल्कुल, मैं ये सारी बातें समझती हूँ। थैंक यू सो मच यार। मैं उसकी अच्छी दोस्त बनूंगी और उसकी हर तरह से मदद करूंगी। हमारी बेटी देखना सबके साथ सही ही है। काफी अब तुम्हें चिंता interesting करने की है। कोई जरूरत नहीं है, बहुत ठीक है हम ना? उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ पीना है? खा लो, पी लो, या फिर तुम कुछ भी नहीं लेने वाले? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन जाने, मैंने इसमें अगर जुलाब मिला दिया हो तो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम किसी के भी सामने कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगी। अपना मुंह बंद रखो। हर कोई मुझ पर यकीन करेगा क्योंकि मैं असली बेटी हूँ और तुम कूड़े में मिली अनाथ बच्ची। ये बिल्कुल सच नहीं है। यही सच है। वो मुझ पर ही यकीन करेंगे, भले ही मैं इस फैमिली को बर्दाश्त नहीं कर सकती और यहाँ पर अकेली रहना चाहती हूँ। क्या कहा? एवा, तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रही हो, निकल जाओ यहाँ से। तुम तो पूरी तरह से एक साइको हो। मैं तुम्हें इस फैमिली के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो जरा, यहाँ पर साइको कौन है? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। ईवा, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? कब से कर रही हो? इसी से पूछो इस किटी से कि वो क्या कर रही थी। किटी, मैंने तो आराम से इसे कुछ खाने का ऑफर किया था। ईवा, अरे तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। आप लोग फिर से इसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ डियर, सब ठीक है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। आपकी ये बेटी ही असली शैतान है और आप लोग इसकी सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। ईवा, अपनी बकवास बातें बंद करो। ये कोई बकवास नहीं है और आप लोग खुद ही ये सब अपनी आंखों से देखोगे। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी तुम ईवा की बातों पर ध्यान मत दो, उसका वक्त थोड़ा खराब चल रहा है अभी, इग्नोर करो। मुझे कोई पक्का सबूत चाहिए कि किटी एक बहुत ही घटिया इंसान है। बस कुछ भी मिल जाए मुझे। ये अंदर क्या है? आखिर अंदर क्या है? ओ नहीं 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 बेबी, ये तो तुम हो। ये तो वही सेम कुत्ता है। एवा, तुम आखिर इस वक्त यहाँ क्या कर तुमने रही थी? किटी का पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। कैसा सरप्राइज? हाँ ठीक है, चलो हम तुम्हें सब बता देते हैं, बस किटी को मत बताना। किटी ने कहा था कि वो इस बेचारे कुत्ते को तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी। ये बिल्कुल बकवास है। मैं इस कुत्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ये वही सेम डॉग है जिसे हमने कब्रिस्तान में देखा था। किटी इस पर बहुत जोर से भौंक रही थी। रुको जरा एक मिनट, क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल। तो क्या उसने उसको पूरे टाइम ऐसे अंदर लॉक करके रखा था और हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी बहन दिमागी तौर पर बीमार है। कौन जानता है कि वो इस बेचारे कुत्ते के साथ क्या करना चाहती थी। रुको, ये तो टीना का खिलौना है। ये किटी के पास कैसे आया? टीना तो इसको कभी खुद से दूर नहीं करती थी। मैं भी तो तुम दोनों को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें अभी जाकर मॉम डैड को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ, शायद वो कम से कम तुम्हारी बात तो मान लेंगी। चलो। वही तो। हमें आपसे जरूरी बात करनी हाँ, है। ये सच में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन हुआ क्या है? क्या किया है तुमने? हम किटी के रूम में थे और हमें वहाँ वो कुत्ता मिला, बिल्कुल वही जो हमें कब्रिस्तान में मिला था। वो सबसे झूठ बोल रही थी कि उसने उसे जाने दिया और फिर कहने लगी कि वो उसे ईवा को देना चाहती थी। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि किटी ऐसा कुछ करे। उसने बस इस कुत्ते को पकड़ा और अपने रूम में बांध कर रखा हुआ था। हाँ, और वहाँ हमें टीना का खिलौना भी मिला। वही खिलौना जिसको वो कभी खुद से दूर नहीं करती थी। ये खिलौना मेरी टीना का है। हाँ मॉम, ये बिल्कुल इसी का ही खिलौना है। देखते ही हमें समझ आ गया कि ये उसी का है। लेकिन पता है, ये उस दिन उसके पास नहीं था। क्या तुम सच कह रही हो? टीना अपने इस खिलौने को कभी उसे दूर नहीं रखती है, कभी भी नहीं।
किटी, मतलब टीना के गायब होने से पहले किटी ने उसे देखा था। तो इसका मतलब हम अभी तक गलत आदमी पर भरोसा करते हुए आए थे। हाँ, मैं अभी शाकरों से इस बारे में बताती हूँ। मॉम, थोड़ा अपना ध्यान रखना। मुझे बस पूरा सच जानना है। हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं अकेले अंदर जाऊंगी और उससे अकेले में बात करूंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम गलत ना हो। किटी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने वाकई उस दिन टीना को देखा था? सोने से पहले हाँ, और फिर वो वहाँ से चली गई थी। ये बात मैं आपको 100 बार पहले बता चुकी हूँ। किटी प्लीज अब झूठ मत बोलो यार। ये खिलौना टीना का है और तुम्हारे बैग में मिला है। क्या तुम जानती हो कि ये खिलौना टीना को कितना ज्यादा पसंद था? वो इसके बिना कहीं नहीं जाती थी, समझी तुम? जो सच है बता दो। अगर मैंने उसे देखा भी था तो उससे आपको क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आप लोगों ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। आपका सारा ध्यान, सारा प्यार हमेशा टीना और इनबा की दोनों के लिए था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे हम सभी बच्चों से बराबर प्यार करते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। टीना कितनी अच्छी है, टीना कितनी स्मार्ट है, टीना एकदम परफेक्ट है। तो फिर मैं क्या हूँ यहाँ पर, बोलो? लेकिन तुम भी तो हमारी बेटी ही हो ना। मैं तो हमेशा आपके लिए एक फालतू ही बच्ची थी। किटी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, और आपको एक बात पता है? कैसी बात? मैं चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी, पर मैंने खुद ही नहीं की। नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं बस वहाँ खड़ी देखती रही और वो मेरी आंखों के सामने तड़पती रही। किटी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी सगी बहन है और तुमसे बहुत प्यार करती थी। तो क्या उखाड़ लिया? तुम सच में एक शैतान हो, एक बहुत बड़ी शैतान। चली जाओ। किटी, अब बस करो, बहुत हो गया। चलो आखिरकार, यहाँ तुम सबके साथ रहने से अच्छा है वहाँ पागल खाने में रहना पसंद करूंगी। तुम्हारे लिए शायद यही ठीक रहेगा किटी। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। I hate you, I hate you। किटी, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया था? टीना, टीना बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे तुझे कभी शैतान के पास छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरी ही गलती है। काश मुझे इसके बारे में पता होता। ठीक है, हम ये कुकीज भी इसमें रख देते हैं। मुझे लगता है ये इसे बहुत पसंद है। ये जूस भी रख दो ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो सके। मुझे सच में लगता है कि किटी को ये पसंद आएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो साइकियाट्रिक क्लिनिक में अच्छा फील करेगी? मुझे नहीं पता, पर शायद थोड़ा बहुत ठीक तो लगेगा उसे वहाँ। प्यारी, हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई थी एक बड़ी। वाह, ये कितना प्यारा है। टीना की याद आ गई। उसका ऐसा डॉगी पालने का सपना था। हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हुई यार। एक मॉम, अब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो ठीक होगा ही, क्योंकि मेरे पास तुम सब जो हो। तुम सब या ठीक है, चलो। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, ग्रेटेस्ट। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। हे क्रेजी घर, ये एक छोटा सा मिनी व्लॉग है। हम इस सीन की शूटिंग कर रहे थे और आधे दिन बाद मुझे पता चला कि टाइलर की आईब्रो बीच में से शेव्ड सही है। कहा यार, ये आईब्रो मैंने यहाँ से छुड़वा हाँ, लिया। क्या तुम लोग सोच सकते हो, मैं यहाँ पे खड़ी थी और हमारे कैमरामैन यहाँ एरियल को शूट कर रहे थे और मैं हाँ, बस अगर खड़ी इन यहाँ जैसियों की देखी। बात सुनने लगी तो ब्रह्मांड में तो पता नहीं अकाल ही पड़ जाएगा यार। देख लेना तुम। वैसे यार मैंने भी ये पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे आखिर वीडियो को एक्टिंग तो लाइक खत्म करना तो करनी बिल्कुल ही भी थी मत ना। भूलना मेरे दोस्तों। फिर- हाँ बिल्कुल। वो अरे यार, चलो अपनी So cute. टीना ने कभी इसका पीछा नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। कभी भी नहीं छोड़ा। एक बार दोबारा से। समझ रही हूँ जब तुम्हारे पास होता है। ओहो, गलत हो गया। अरे यार छोड़ो भी, मम्मी के बारे अरे में यार, तुम्हें तो अच्छे से बस पता है ना करो। मम्मी।